राम राम जी सारे ने मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब टारगेट यूट्यूब चैनल पर बरीद दोपहर का मैं फिर से स्वागत करूं तो सुना दो क्या अंतर है जीडी कांस्टेबल वाले हो अरे स्वाद कट ऑफ गई होगी चांद पे। तो भाई एसएससी जीडी कांस्टेबल का आप सारा ना बेरा कि आज रिजल्ट आया है। कट ऑफ 159 नंबर पे गई है 159 पे। एसएसएफ के अंदर अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 160 में से 159 नंबर चाहिए भाई। सिर्फ एक नंबर कटा होगा तब जाके भाई एसएससी बख्श दे इन बच्चों को, क्यों इनका गोड़ा लाठी लगा रखी है। तो भाई अब देखो जो आज होना था वो तो हो चुका। अभी आप लोगों को पता है एसएससी जीडी कांस्टेबल का फरवरी के अंदर आपका दोबारा से पेपर होना है। दोबारा तक ये मतलब नई वाली जो भर्ती 2025 वाली 24-25 वाली भर्ती उसके पेपर होना है। वैकेंसी इसके अंदर भी भरपूर मात्रा के अंदर है, लेकिन पढ़ना और भी ज्यादा पड़ेगा भाई। अब आप ये सोचने लगे हो ना 110-120 नंबर लेके सिलेक्शन ले लूंगा या ले लूंगी, तो उस सपने को छोड़ देना। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं अंतिम 50 दिन के अंदर आप कैसे 150 प्लस का स्कोर करके एसएससी जीडी के अंदर सिलेक्शन ले सकते हो। अपने पास बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट आए हैं, मैं टेलीग्राम के अंदर भी डाल दूंगा, मैंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी भी लगा रखी जिनका सिलेक्शन हुआ है पढ़ के, ठीक है, और अपना खुद का भी होया हुआ है। आप लोगों को पता सीपीओ के अंदर भी सीएचएसएल के अंदर भी। तो आप लोगों को मैं बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको कैसे तैयारी करनी सारी चीजों की। देखो पूरे ध्यान से भाई, ठीक है, कंप्लीट वीडियो देखना। उससे पहले भाई अगर आप किसी भी कंपीटिटिव एग्जाम की तैयारी करने लगे आप लोगों को पता है कि जो टेक्स्ट बुक के ऊपर आपको मॉक टेस्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं, जो नए मॉक टेस्ट होते हैं, उनकी सबसे ज्यादा महत्वता होती है। भाई उम्मीद की किरण के नाम से भाई टेक्स्ट बुक के ऊपर सेल लगी हुई है, टेक्स्ट बुक पास प्रो की, जिसके जो कि आपकी 13 और 14 दिसंबर यानी कि आज की ओर है, आज रात के 12 बजे तक, जिसके अंदर आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो मात्र 395 रुपए के अंदर मिल जाएगा। और अगर आप कैपिटल अक्षर के अंदर जेटीटी कोड यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा भाई, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट मार सकते हो जो भी अपना मॉक टेस्ट वगैरह देके देखना चाहता है भाई। अब देखो भाई आप लोगों को एक बार तो मैं सारी चीजें बताऊंगा तैयारी कैसे करनी है, एक बार के लिए चीजों को देखो ताकि आप लोगों को थोड़ी सी अकल आए कितना पढ़ना पड़ेगा। ये आज जो रिजल्ट आया है आपका रात के 12 बजे आया था एसएससी जीडी कांस्टेबल का, उसके अंदर जो एसएसएफ है जो कि मोस्ट डिमांडिंग फोर्स है आपकी, ठीक है, इसके अंदर जो नर है मेल कैंडिडेट है उनकी यूआर की कट ऑफ भाई 159.61 नंबर पे गई है भाई। ये कोई छोटा स्कोर नहीं है। आप 160 के अंदर से यानी कि पॉइंटों में 0.5 नंबर कटे तब जाके आपका सिलेक्शन होने लग रहा है। फाइनल कट ऑफ गई है ईडब्ल्यूएस की 158, ईडब्ल्यूएस ओबीसी तो बराबरी कर रखे, कोई आरक्षण नहीं है, आरक्षण नाम का है। एससी एसटी के 154 151 भाई बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ने लग रहे, मजाक की बात नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से मादा कैंडिडेट के अंदर भी 154 यूआर की, ईडब्ल्यूएस ओबीसी बराबर कर रखे हैं भाई। एससी एसटी 149 और 143 इतनी हाई कट ऑफ गई है। और आप अगर ये सोचने लगे हो ना कि मैं टुच्चे नंबर लेके यार झंडे गाड़ दूंगा या गाड़ दूंगी, ठीक है, तो भाई तुम्हारे झंडे फटने वाले हैं, ठीक है, गांठें टूट के हाथ में आ जाएंगी और जाड़ फट के हाथ में आ जाएगी, पता नहीं लगा क्या होने लग रहा है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं चीजें आपको कैसे मैनेज करनी, कैसे आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हो पेपर के अंदर में। अब देखो मैं आपको बताता हूं आप लोग गलती है। पहली बात तो ये जो 3 सब्जेक्ट है ना, बच्चे भाई इतने होशियार हो चुके हैं, कंटेंट बच्चों को सारी जगह से सोर्स इतने अच्छे हैं, ठीक है, बच्चे इन तीनों के अंदर भाई 60 क्वेश्चन है तो 60 के 60 ठीक करके आने लग रहे हैं, यानी कि 60 दूनी 120 नंबर तो बच्चे के डायरेक्ट आपके आने लग रहे हैं। चीजें आने लग रही है आपके समझ में, उसको कोई भी नहीं रोक पाने लग रहा। मैथ बिल्कुल लो लेवल का मैथ आता है एसएससी जीडी कांस्टेबल के अंदर, बिल्कुल 0 लेवल का। बच्चा इजीली आपका हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का इजीली 40/40 स्कोर कर सकता है। अगर आप लोगों को मैथ सीखना है तो आप कोई भी यूट्यूब चैनल पकड़ लो, कोई भी यूट्यूब बिल्कुल बेसिक मैथ आता, ज्यादा हाईफाई नहीं आता, कोई भी यूट्यूब चैनल पकड़ लो, वहां से टॉपिक वाइज मैथ शुरू कर दो आज से ही, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। अगर आपका सिलेबस पूरा हो रहा है तो किरण पब्लिकेशन वाली जो बुक आती है प्रीवियस ईयर वाली एसएससी की, ठीक है, उससे प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो। डेली के 100 क्वेश्चन का टारगेट कर लो भाई, ठीक है। मैंने खुद ने ऐसे किया भाई, डेली के 100% करते थे, ठीक है, रोज का टारगेट होता था भाई 100% तो होने ही होने चाहिए। पैर आज से उंगली होती थी ना आगे से ऐसे मुझ जाती थी, 3 घंटे लगते थे 100% करने के अंदर। टॉपिक वाइज डेली शुरू कर दो। अभी भी आपके पास टाइम है 50 से 60 दिनों का, इजीली कर दोगे डेली के 100% करके 5000% हो जाएंगे, ठीक है, कर सकते हो चीजों को। अच्छा समय देना पड़ेगा, ठीक है। जीके भाई जीके की बढ़त को छोड़ देना।
जीके के लिए भाई मैंने अपना ही चैनल है जॉब्स टारगेट के नाम से, जिसके ऊपर आप ये वीडियो देखने लगे, इसको सब्सक्राइब कर लेना। जैसे आप सब्सक्राइब करोगे आपको वहां पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन से पे दिखाई देगा। प्लेलिस्ट के अंदर भाई मैंने एसएससी जीडी कांस्टेबल के नाम से और आपका जो आरपीएफ कांस्टेबल है भाई इसके नाम से भाई मैंने एक पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करी है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। इस सीरीज के अंदर भाई मैं आपको सारा तो सिलेबस कंप्लीट करवाने लग रहा हूं साथ के साथ, ठीक है। साथ में इसके अंदर भाई मैं आपको करंट अफेयर भी करवाने लग रहा हूं। आप एक क्लास लगा के देख लो, पहली क्लास। अगर आपको कंटेंट अच्छा ना लगे, प्रश्न याद ना हो, ट्रिक के साथ याद करवाए जाने लग रहे हैं भाई, जो मन में आए वो गाली लिख देना वीडियो के तले भाई, चॉइस आपकी। आप एक बार वीडियो चला के देख लेना, पहली वीडियो, ठीक है। 4 वीडियो डाली, अभी तक 4 क्लास हुई, डेली रात को 8 बजे क्लास लगती है भाई, ठीक है। ये वीडियो आप कर लो, कम से कम इसके अंदर मैं आपकी 30 से 40 क्लास करवाऊंगा भाई, सारा तो सिलेबस इसके अंदर कवर अप हो जाए, आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। और नया नया जो कंटेंट आपको वो भी आपको मिल जाएगा। जीडी के अंदर जीके के अंदर झंडे फाड़ दोगे भाई, मजाक की बात नहीं। इसके अलावा अगर आपको बिल्कुल ही टॉपिक वाइज सिलेबस करना, क्योंकि उसका समय है नहीं, उसका भी आप कर सकते हो। आपकी 86 क्लास की वीडियो है भाई, प्ले लिस्ट आपकी, ठीक है। जीके फॉर ऑल, एसएससी, डी ट्रिपल एसबी और आरपीएफ एग्जाम। लेकिन अभी इतना समय नहीं है कि आप उसको एक एक वीडियो को देखो आपका सिलेबस पूरा हुआ। अब आप लोगों के पास सिर्फ यही चारा है, अगर आपने बिल्कुल भी नहीं कर रखी तो भी इससे कामयाब हो, आपने कर रखा सिलेबस तो भी आप इसको देख लो ना भाई, नैया पार है। आरपीएफ एसआई के अंदर बहुत सारे बच्चे आप लोगों मैंने टेलीग्राम के ऊपर डाल रखे हैं, आप मेरा टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाके देख लेना, @J छोटे अक्षर में ARGT जे टारगेट के नाम से। वो 2,03,000 सब्सक्राइबर पाऊंगे, उसके ऊपर जाके देख लेना। बहुत सारे बच्चों को इस पीवाईक्यू सीरीज से आरपीएफ एसआई के लिए चलाई थी मैंने, स्पेशल 22 क्लास ली थी, बहुत सारे बच्चों को फायदा है। बच्चे 27% तो बिल्कुल डिट्टो सेम आए हुए थे पीवाईक्यू सीरीज से, ठीक है। तो चॉइस आपकी है भाई, जीके की भड़क छोड़ देना। जीके के अंदर ही बच्चों के नंबर कटते हैं भाई, आराम से मैं कहने लग रहा हूं। करंट अगर ऊपर तले आ गई तो अलग बात है, बाकी भाई जीके के अंदर आपका नंबर कहीं पर नहीं कटना, शर्त लगा लो इस चीज की, खुली चुनौती है, ठीक है। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन और हिंदी के 20 क्वेश्चन भाई, हिंदी भी मैं करवा दूंगा यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। प्लेलिस्ट भी बनी हुई, आप वहां से भी कर सकते हो, ठीक है। हिंदी की भड़क छोड़ देना, कोई टेंशन की बात नहीं है। या फिर आप अलग से करना चाहते हो हिंदी साथ की साथ, ठीक है, तो आप कोई भी जो पीवाईक्यू की जो बुक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, आप उस बुक से भी कर लो ना। हिंदी नॉर्मल आती भाई, 0 लेवल की, मैं करवा दूंगा अलग से टॉपिक वाइज। अभी 2-3 दिन के अंदर मैं सेशन शुरू करूंगा स्पेशल हिंदी का। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग आपको कहीं पर नहीं, सिर्फ पीवाईक्यू कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भाई, ठीक है। रीजनिंग के लिए भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज शुरू कर दो, कोई भी बुक ले लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जोन सा टॉपिक नहीं आता उसकी आप यूट्यूब पर वीडियो देख लो भाई। जैसे सिलोजिज्म टॉपिक है, वो थोड़ा मुश्किल होता है रीजनिंग के अंदर, उसकी वीडियो देख लो। जैसे कुछ सेब संतरे हैं, कुछ संतरे वो हैं, घड़ी वाले सवाल, कैलेंडर वाले सवाल, ये कुछ टाइप के सवाल हैं, इनकी आप वीडियो देखो। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डेली, 7 से 8 घंटे टाइम देना पड़ेगा भाई पढ़ाई के ऊपर। मैं ये नहीं कहने लग रहा लगातार पढ़ो 7 से 8 घंटे, ठीक है। सुबह 2 घंटे पढ़ लिए, फिर रेस्ट कर लिया, फिर 2 घंटे पढ़ लिए, फिर रेस्ट कर लिया, फिर 2 घंटे पढ़ लिए, फिर रेस्ट कर लिया, ठीक है। फिर 1-2 घंटा और फोन मांग मार लिए, फिर रात के टाइम फिर थोड़ा बहुत आधा 1 घंटा पढ़ लिए, ठीक है। मतलब पूरे दिन का शेड्यूल बनाना पड़ेगा भाई, तभी सिलेक्शन होगा, वरना ये कट ऑफ तुमसे नहीं पाटनी भाई, ये कट ऑफ नहीं फटेगी, तुम्हारी फट के हाथ में आ जाएगी लेकिन कट ऑफ नहीं फटेगी भाई, ठीक है। ये तो सिर्फ एसएसएफ की कट ऑफ बताई मैंने, और जो फोर्सेज है उनकी तो कम ही है, टेंशन मत लो। लेकिन अगर आपका एसएसएफ सपना है तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी। और फोर्सेज की तो 135 नंबर के आसपास अगर आपके आते हैं इजीली सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। 135 के अगर आसपास आते हैं, और जो बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, या और जो फोर्सेज है उनके अंदर आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा 135 नंबर के आसपास भी। लेकिन अगर एसएसएफ सपना है तो मेहनत करनी पड़ेगी भाई, ठीक है भाई। तो यही सूचना आप सभी को देनी थी। सभी को राम राम, धन्यवाद, लांडा ले लो, खींच जाओ फटाफट।